आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया आज धनबाद का करेंगे दौरा। रांची में कल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ईएसआईसी अस्पताल राज्य को किया समर्पित, कहा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को 3 मुख्य योजनाओं की कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश, कहा योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी, असरदायक होनी चाहिए। रिम्स रांची के निदेशक पद से हटाए गए डॉक्टर राजकुमार स्वास्थ्य विभाग और शासन निकाय के निर्णयों का पालन नहीं करने के आरोप में राज्य सरकार ने की कार्रवाई। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे का त्योहार। गिरजाघरों में हो रही विशेष प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को मसीही कर रही या। और पटना में 11 मई से शुरू होने वाली 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में 15 पहलवानों का दल झारखंड का करेगा प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज धनबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले कल उन्होंने रांची के नामको में नवनिर्मित 220 बिस्तरों की क्षमता वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ईएसआईसी अस्पताल राज्य को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अस्पताल सिर्फ इमारत नहीं बल्कि श्रम शक्ति की सेवा का केंद्र है। 220 बेड की अस्पताल का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ पर आने वाले दिनों में हमारे 3 लाख से अधिक श्रमिक है, उसकी सेवा होनी है। ये अस्पताल केवल इमारत नहीं है, लेकिन ये अस्पताल ये श्रम शक्ति का सम्मान है, श्रम शक्ति की सेवा का केंद्र है। हमारी सरकार श्रमेव जयते में मानती है। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह कोरोना पर जीत हासिल की थी, उसे पूरी दुनिया ने सराहा था। आज देश 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर है। मोदी का नया भारत देखो, भारत बदल गया है। ये नया भारत है, न पीठ दिखाता है, न आंख चुराता है, न दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। अब हम दुनिया के सशक्त से सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष में आंख से आंख डालकर बात करते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थी तथा अस्पताल के निर्माण में श्रमिकों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को कम से कम 3 ऐसी योजनाओं की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है, जिसका लाभ 1 से 1.5 साल के अंदर जनता को दिया जा सके। मुख्यमंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 की विकास योजनाओं को लेकर विभागीय सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक तरीके से धरातल पर उतरनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रही है। सभी विपक्ष जो राज्यसभा लोकसभा में बहुत लंबे लगभग जो डिमांड उनका था चर्चा हुई और पूरे हर तरह की चीजों का उसमें जवाब भी मिला, लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, ये वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह का काम करे। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो हिंसा हो रही है वह ये बताता है कि इस राज्य में अराजकता और आतंक का माहौल है। पूरा पश्चिम बंगाल में अराजकता है, आतंक का राज है और वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुँच गई है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार इनके टीएमसी के गुर्गे के द्वारा हो रहा। राज्य सरकार ने रिम्स रांची के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ मंत्रिपरिषद, स्वास्थ्य विभाग और रिम्स शासी परिषद के निर्णयों का पालन नहीं करने तथा सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की वजह से ये कार्रवाई की गई।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत कुपोषण और एनीमिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों सहित गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्वस्थ रखने की दिशा में जिला समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है। पोषण पखवाड़ा के तहत बच्चों, धात्री एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार का सेवन करने के लिए जागरूक करने का काम हो रहा है। प्रभात फेरी, पोषण प्रतियोगिता सहित कई गतिविधियों के जरिए जागरूक करने के अलावे बच्चों का वजन जांच जिले के 1167 आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पलामू जिला की हुसैनाबाद नगर पंचायत के सुरक्षा गार्ड की इस वर्ष 18 मार्च को हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा गार्ड द्वारा साइकिल चोरी की बात छिपाए जाने पर सफाई कर्मियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने इसका अनुसंधान करते हुए आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें मोटिव ये सामने आया है कि 4 जो आरोपी हैं जो हमारे गिरफ्त में हैं। झारखंड समेत देश भर में आज श्रद्धा और आस्था के साथ गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। करुणा, शांति और प्रेम के इस पर्व को लेकर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित हो रही है, जिसमें मसीही समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। ये पर्व प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारा सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना 22 अप्रैल को रांची के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। यहां वे अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। रांची नगर निगम में शहर में अवैध वाटर कनेक्शन और वाटर बॉटलिंग प्लांट के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 7 बॉटलिंग प्लांट संचालकों को नोटिस जारी किया गया। सुरक्षा बलों ने विभिन्न कांडों में वांछित उग्रवादी अमित मुंडा की गिरफ्तारी को लेकर रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित उसके आवास पर छापेमारी की, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। जमशेदपुर की जुगलसाई पुलिस ने 6 अप्रैल को हुई फायरिंग मामले में आरोपी को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पटना की मेजबानी में 11 मई से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की 15 सदस्यीय कुश्ती टीम भाग लेगी। इनमें 8 पुरुष और 7 महिला पहलवान शामिल हैं। इस सिलसिले में खेलकूद और युवा कार्यक्रम निदेशालय तथा झारखंड राज्य कुश्ती संघ की ओर से राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित चयन ट्रायल में 65 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रदर्शन के आधार पर 15 पुरुष और महिला पहलवानों का चयन झारखंड टीम के लिए किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने उच्चतम न्यायालय में वक्फ कानून को लेकर हुई सुनवाई को खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने टमाटर के दाम में भारी गिरावट की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है सीजीएल मामले में बर्खास्त होंगे 6 IRB जवान। दैनिक जागरण की सुर्खी है दुर्घटना में मौत पर राज्यकर्मी के आश्रितों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। दैनिक भास्कर ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सांसद और विधायकों पर दर्ज आपराधिक केस में CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अदालतों में भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकने से संबंधित उपराष्ट्रपति के बयान की खबर को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया आज धनबाद का करेंगे दौरा। रांची में कल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ESIC अस्पताल राज्य को किया समर्पित, कहा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को 3 मुख्य योजनाओं की कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश, कहा योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी, असरदायक होनी चाहिए। रिम्स रांची के निदेशक पद से हटाए गए डॉक्टर राजकुमार स्वास्थ्य विभाग और शासी निकाय के निर्णयों का पालन नहीं करने के आरोप में राज्य सरकार ने की कार्रवाई। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे का त्योहार। गिरजाघरों में हो रही विशेष प्रार्थना।
प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को मसीही कर रही याद। और पटना में 11 मई से शुरू होने वाली 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में 15 पहलवानों का दल झारखंड का करेगा प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।